मलकागंज वार्ड 12 की नई निगम पार्षद रेखा अमरनाथ एवं नए वार्ड अध्यक्ष उमेश माथुर के नेतृत्व में जंगलीमल धर्मशाला में शनिवार को भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने मलकागंज वार्ड 12 को लगभग 5 करोड़ का बजट देने की बात कही, जिससे मलकागंज वार्ड 12 में विकास कार्य किए जाएंगे, जिसमें प्रमुख 2 करोड़ के बजट से कमला नेहरू पार्क का विकास कार्य है। देखो, मैंने जो बजट दिया है उसमें 3 बजट है। एक तो 1 करोड़ रुपए सीसीटीवी के लिए है और 2 करोड़ रुपए ये कमला नेहरू पार्क जो है उसके अपग्रेडेशन के लिए है। अभी जैसा भी पहले बन गया था उसके अलावा 2 करोड़ रुपया और सैंक्शन किया है और 18 लाख रुपए वो गलियों के जो पानी वानी का जल जमाव है, हमारी रेखा अमरनाथ जी बता रही थी, वो इनको डिसाइड करना है और कुछ रिक्शे दिए हैं। बताओ आप कहाँ कहाँ लगाओगे? 18 लाख रुपए हमारी जो स्ट्रीट लाइट है विथ पोल वो हमें मिले हैं सांसद जी के द्वारा और हमें 6 ई रिक्शे मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे सफाई कर्मचारियों के पास रिक्शे नहीं है। ना तो हमें विधायक जी से कुछ फंड मिल रहा और ना ही वो गलियों में कुछ काम करा रहे हैं, तो हमने सांसद जी से 6 रिक्शों की मांग की है और वो हमें मिल गए हैं। और जो हमें सांसद जी ने हमारे 2 करोड़ रुपए और एमसीडी से इनको दिलवाए हैं, जिससे गलियों का कुछ जल जमाव वगैरह हो रहा था। तिवारी जी, एक सवाल मेरा रहेगा, अहम मुद्दा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर पार्षद जी जो है अब एमसीडी में संभाल रही है कार्यभार, और इस इलाके की आप ये बदकिस्मती समझे या कुछ समझे, क्योंकि यहाँ पर ये रहा है कि जब यहाँ पर पार्षद भाजपा का हो या किसी और पार्टी का हो तो दिल्ली जल बोर्ड में जब सरकार किसी और की होती है, मतलब सरकार जो है वो अलग अलग होती है, तो इसके चक्कर में यहाँ पर विकास कार्य की बड़ी समस्या हो जाती है। मलकागंज रोड की बात करते हैं, वहाँ पर जल भराव की समस्या बनी रहती है। अगर वहाँ पे 25 वक्त को लेकर जो बात की गई है, जब तक वहाँ पे जल बोर्ड की पाइपलाइन नहीं डलती है, नई पाइपलाइन नहीं डलती, तो उसका विकास कार्य वो 2 करोड़ रुपये मिट्टी है। तो उस पर आप कैसे जल बोर्ड के साथ समन्वय करेंगे, किस तरीके से बातचीत करेंगे कि ये काम तरीके से हो और जनता की एक्चुअल में जो समस्या है उसका समाधान हो? देखिए, जल जमाव को ठीक करना एक काम है और सीवर को ठीक करना दूसरा काम है, हालांकि दोनों इंटरलिंक्ड है। हाँ, तो जल भराव की जो छोटी समस्याएं होंगी उसको तो अभी दूर करेंगे इस 2 करोड़ रुपए से, लेकिन कई हमारे साथियों ने बताया कि जहाँ सीवर की ही प्रॉब्लम है, तो वो सीवर की ही प्रॉब्लम है, फिर तो वो समस्या बहुत बड़ी है और वो जल बोर्ड को करना चाहिए, जिसकी बहुत शिकायत है मुझे यहाँ से मलकागंज से। तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा सिस्टम को हिलाने में लगे हैं, बट वो काम एग्जैक्टली तो जल बोर्ड आप जानती हैं डायरेक्टली किसके पास है। एमसीडी भी अब उन्हीं के पास है, दिल्ली सरकार भी अब उन्हीं के पास है, लेकिन फिर भी चूँकि कमिश्नर महोदय को मैंने कहा कि इस पार्षद के लिए आप कुछ करो, तो ये 2 करोड़ रुपया एक सैंक्शन हुआ है, बाकी हम डीडीए से 2 करोड़ कराए हैं। ये कार्य को करके अब तो क्या है, देखो ये तो निश्चित है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है वो भेदभाव करती है। जहाँ बीजेपी का पार्षद है वहाँ जानबूझ के अड़ंगे लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि जहाँ उनके वहाँ काम हो जा रहा है। ये तो खाली बहानेबाजी हो गई कि भाई बीजेपी का है, आपने बीजेपी को जिता दिया तो हम अभी पैसे नहीं देंगे। आप चलो, कई ऐसी जगह है, बुराड़ी चलिए, जहां आम आदमी पार्टी का पार्षद भी, आम आदमी पार्टी का विधायक भी, आम आदमी पार्टी की सरकार भी, और वहां ऐसी स्थिति। तो बेसिकली जो मैं बार बार कहता हूं कि इनका नियत काम करने का नहीं है, इनका नियत तो खजाने को लूटो और अपनी पार्टी का देश भर में प्रचार प्रसार करो, ये नियत हो गई है तो उनको सजा भी मिल रही है। जो मलकागंज वार्ड की जनता है उसे एक अगर कहा जाए, क्या उन्हें एक आश्वासन आप देंगे कि जल्द ही ये जो जल भराव की समस्या है और जो मलकागंज रोड का बुरा हाल है उसका समाधान हो? हाँ, 2 करोड़ में मुझे लगता है काफ़ी कुछ निदान होगा और उसका थोड़ा लाभ तो मिलेगा। अच्छा, एक पर्सनल सवाल थोड़ा सा रहेगा, आपकी एक भूमिका अंगद की जो आप लवकुश रामलीला में निभाते हैं वो बेहद पसंद है, सभी दर्शकों को भी पसंद है, तो क्या इस बार दोबारा तिवारी जी अंगद की भूमिका में नज़र आने वाले हैं लवकुश रामलीला में? अच्छा, अभी ये मैं कल हमारी मीटिंग है, वो मुझे क्या भूमिका देंगे। देखो, मैं रामलीला को सपोर्ट करता हूँ, अभी भी मैं यहाँ सांसद के नाते तो नहीं गा रहा था, लेकिन राम की मर्यादा, राम की महिमा
सीता जी का त्याग, हनुमान जी की भक्ति, ये सब से जनता लगातार परिचित हो, इसके लिए हम रामलीला में रोल करते हैं। तो यहाँ 2 रामलीला, एक डेरावल नगर है, डेरावाला नगर, तो शायद मैं वहाँ इस बार अंगद कर रहा हूँ और यहाँ लवकुश में मैं शायद केवट करूँगा। तो अब हमारे साथ मौजूद है मलकागंज वार्ड 12 के नए वार्ड अध्यक्ष उमेश माथुर जी। उमेश जी, नई जिम्मेदारियां मिली हैं, नए काम करने की आपके ऊपर अब बाहर कहें या फिर आपकी खुशकिस्मती कहें, किस तरीके से निभाएंगे अपनी भूमिका? ये देखिए, मेरे पर बाहर नहीं जाएंगे आप, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे को इस क्षेत्र के लिए काम करने का मौका मिला, अपने मंडल के लिए, कि मंडल की टीम को मजबूत बनाऊं, ईमानदारी से काम करवाऊं, उनके ईमानदारी से काम दूं, ताकि हमारे आने वाले जो इलेक्शन हैं सांसद जी का, आगे विधायक जी का, ताकि उन्हें सफलतापूर्वक हम विजय करा पाएँ। मेरा मेन उद्देश्य यही है कि सभी मंडल के पदाधिकारियों को मान सम्मान दूं, वरिष्ठों को और मेरे साथियों को, जो मेरे युवा साथी हैं या मेरे से छोटे हैं, बड़े हैं, उन सबको साथ लेकर के मैं इस कार्य को आगे बढ़ाऊँ। अच्छा उमेश जी, 15 लाख का एक अलग से बजट आपके लिए बोला है सांसद जी ने, तो अगर वो मिलता है तो कैसे काम करेंगे? कहाँ कहाँ कुछ सोचा है, कुछ प्लान किया है, दिमाग में आया तो होगा कुछ? देखिए, प्लान तो बहुत है, लेकिन 15 लाख जो हमें मिलेंगे उन जगहों को चिन्हित कर करके फिर आपको एक बार बढ़ाया जाएगा। आपको बताया जाएगा ये 15 लाख रुपए हम यहाँ इस जगह पे बजट में लगा रहे हैं।